किसान साथियों नमस्कार। क्या आप डेयरी फार्मिंग करना चाहते हैं और डेयरी फार्मिंग में खासकर आप एचएफ गाय का पालन करना चाहते हैं तो किसान साथियों आपने सही वीडियो प्ले किया है। तो इस वीडियो के अंदर हम आपको एचएफ गाय का पालन कैसे शुरुआत कर सकते हैं, कैसे सेट का कंस्ट्रक्शन करना है, कैसे एचएफ गाय के रख रखाव करना है, कैसे उसके मिल्क निकालना है क्योंकि हाई मिल्किंग कैपेसिटी की ये गाय होती हैं, कैसे इनका मैनेजमेंट करना है। सर से मिलेंगे और सर से पूरा डिस्कशन करें क्योंकि जो ये सर है ना, अगर सर के बारे में मैं छोटी छोटी जानकारी दूँ तो सर ने 2015 में डेयरी फार्म शुरू किया था और अगर आज देखें तो पंजाब का बहुत ही फेमस डेयरी फार्म बन चुका है। और सबसे खास बात यह है कि 10-5 जानवर शुरुआत किया था, आज इनके पास छोटे बड़े जानवर लगभग 150 और सबसे बड़ी बात देख सकते हैं कितने बच्चे तैयार किए हुए हैं यहाँ पे। जो फार्मर बच्चे रीडिंग करता है, काफ रीडिंग करता है ना, तो वो फार्मर नेक्स्ट लेवल होता है। तो आइए मिलते हैं यहाँ के ऑनर से, इन्हीं से डिस्कशन करते हैं। सर आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल फार्मिंग एजुकेशन में। सर नमस्कार। नमस्कार जी। जो दर्शक देख रहे हैं उनको नाम बताइए सर, आपका नाम क्या है और आपका फार्म का नाम क्या है? सर मेरा नाम है गीतेंद्र सिंह भुल्लर ਤੇ ਭੁੱਲਰ ਡੈਰੀ ਫਾਰਮ। अच्छा। ਤੇ ਬਠਿੰਡਾ डिस्ट्रिक्ट ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਲੇਜ਼ ਆ ਜੀ ਘੁੰਮਣ ਕਲਾਂ। सर आपका डेयरी फार्मिंग से पहले क्या कुछ बैकग्राउंड था? सर डेयरी फार्म से पहले बस स्टडी कंप्लीट करी तो वही जैसे पंजाब में आज से 4-5 साल पहले ज़्यादा दौर था बाहर जाने वाला कनेडा वाला, वही दौड़ में हम भी थे। 10 पहले आइलेट्स कंप्लीट करी और कनेडा वगैरह का पॉसिबल नहीं हुआ, रिजेक्ट हो गया। तो पशुओं को मेरे एनिमल का पहले से शौक था। अच्छा। तो पहले भी डॉग लवर रहे या डॉग रखे और एनिमल्स काऊ का भी शौक था, फिर इसीलिए डेयरी फार्म करना हमको अच्छा लगा। अच्छा, कहने का मतलब ये जो पंजाब के पहले युवाओं का ज़्यादा रुझान रहता है फॉरेन जाना, तो उस रुझान में थे, फिर इसके बाद वहाँ पे नहीं लग पाया वीज़ा तो फिर यहाँ पे काम करने लग गए। हाँ जी। ऐसा तो अभी अपने पास कितनी गाय है? मेरे पास टोटल 150। 150? अच्छा, 150 तो एक दिन में तो नहीं हुई होंगी, तो कैसे क्या कुछ इनका आपने मेहनत किया ताकि 150 एनिमल तक पहुँच गए? मैं आज से 2015 में स्टार्ट करा फार्म और 5 अपने काऊ से स्टार्ट करा था। 5 गायों से? हाँ, 2015 लगभग 10-11 साल हो गए फार्म स्टार्ट करे को। और बस ब्रीडिंग पे काम करते चले। पहले 5 से उसके बच्चे, थोड़ी बोटी को गाय बढ़िया दूध वाली रखते, थोड़े दूध वाली सेल कर देते थे ना। जैसे आज हमारे पास लगभग सारी गाय 30 लीटर से प्लस वाली है, 30 के कम वाली कोई गाय नहीं है। हाईएस्ट कितने लीटर वाली है? हाईएस्ट चली गई सर 68-70 लीटर पर। 68? हाँ जी, 68 लीटर वाली गाय पालते हैं, तो मतलब 68 लीटर का गाय का मैनेजमेंट करना थोड़ा इतना इजी नहीं जितना आप सुन रहे होंगे। तो कैसे क्या आपको कठिनाइयाँ आई यहाँ तक आने में, वो थोड़ा हमारे किसानों को बताइए। सर एक तो हम जैसे चलो पहले तो हम पीडीएफ के मेंबर बने 2013 में। ओके। मेंबर बनने के बाद मीटिंग के ज्वाइन करते थे, वहाँ पे जो नॉलेज गेन करते थे ना वो अपने फार्म पे हम उसको अप्लाई करते थे। ओके। उसके बाद चलो जैसा इंटरेस्ट बढ़ता गया तो 2018 में मैं पीडीएफ का डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट बन गया बठिंडा का। अच्छा। अगर सर आप अपने डेयरी फार्म के बारे में बात करें तो कितने क्षेत्रफल में फैला हुआ है चारों तरफ? यहाँ पे हमारा सर 22 एकड़ का किन्नू का फार्म है। अच्छा, 22 एकड़ का? हाँ, 2 एकड़ में हमारा ये है फार्म है, घर और फार्म है। घर और फार्म करने का मतलब पहले किन्नू का फार्म था, इसके बीच में ही या किनारे साइड पे? हाँ, ये जहाँ पर डेयरी फार्म है ना, यहाँ पर भी किन्नू ही था। किन्नू ही था? किन्नू को खाड़ की डेयरी फार्म बनाया है। अच्छा, किन्नू के बाग में सर ने डेयरी फार्मिंग शुरू किया? हाँ जी। अच्छा जी। जो सर ये फार्म का आपने कंस्ट्रक्शन किया, लगभग ये फार्म का डिजाइन जो आपने बनाया है कितने बाई कितने का है? सर जो प्रेजेंट पर जिस पर छत डली हुई है ये है 120 लंबाई है इसकी और 130 चढ़ाई है इसकी। अच्छा, 130 फीट इसकी चौड़ाई की है। और आगे इतना ही आगे बढ़ रहा है अभी। जैसे 60 फीट तो रेडी हो गया, तुरली वगैरह उसकी जो रहेगी ना वही, ये टोटल 250 फीट लंबा चल जाएगा। 250 फीट अभी और बढ़ाना है? हाँ सर, बढ़ रहा है, जैसे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। हाँ, अभी जब आगे देख रहे हैं कि आपने बढ़ाया है। तो सर ये आपने जैसे इतने एनिमल तक पहुंच गए, 5-10 एनिमल से आपने फार्म शुरू किया था, तो इतनी संख्या कैसे बढ़ी? आपने ब्रीडिंग किया या बाहर से परचेज किया, क्या कुछ इसका? बाहर से भी परचेज करा सर। जैसे पहले 5 काऊ थी, उसके बाद थोड़ी मोटी जैसे फार्मों से हमने मतलब कि 4-5 साल पहले ही परचेज किया जो भी किया, ठीक है। क्योंकि ब्रीडिंग करने के लिए भी आपको गाय ब्रीडिंग वाली पहले काऊ चाहिए, उस पर ही अच्छा सीमन लगाओगे उतना बढ़िया रिजल्ट देगी, है ना। तो जैसे अपने दोस्तों से आस पड़ोस से गाय ली बढ़िया, ठीक है, उस पे उद्वा ब्रीडिंग का काम करा। सीमन हमने 90% पीडीएफ और 10% एवीएस का सीमन लगाया है। अच्छा। तो ये बहुत बढ़िया रिजल्ट मिला। फर्स्ट लैक्टेशन में 40-40 लीटर पर गई है। पिछले साल एक हमने ना काऊ जो पार्टिसिपेट करी थी ब्रीड में, उसका फर्स्ट लैक्टेशन का 55 लीटर का रिकॉर्ड है। 55 का? हाँ। पीडीएफ में चैंपियन भी रह चुके हैं? हाँ, पीडीएफ में 2021 में हम चैंपियन है। 2021 में? हाँ।
ब्यूटी में? हाँ ब्यूटी में। अच्छा जी, तो मतलब मिल्क कहने में का मतलब उस टाइम रहे थे, एक हमारी जो बड़ी काऊ थी ते वो रही है 7th पर, फर्स्ट इलेक्ट्रेशन रही है 10th पर अच्छा 2021 में। पीडीएफ चैंपियन फार्मर है। अगर मैं सर बात करूँ अगर डेयरी फार्म को जो आपने डिवाइडेशन कर रखा है, कैसे क्या गायों को पालते हैं? जैसे ये है सर, अभी ये ट्रांजेक्शन का पैन है, ये जो बाहर फिर रही है सारी, इनका कम से कम 20 दिन के ज्यादा है डिलीवरी को। अच्छा, वैसे 20 तो दिन? 4-5 काऊ ही है जिसका बचा है अभी टाइम, बाकी तो सारी काऊ की काबिंग होगी। जो काऊ केज में है उसके सर 2-3 दिन ही बची है काबिंग को। अच्छा, इसके लिए उसको एक्स्ट्रा हाँ, उसके ऐसे वो जाली लगा के बंद कर दिया कि कोई भी डॉग वगैरह, जैसे बगीचा यहाँ में डॉग वगैरह आते हैं बाहर से, तो उतने बड़े बगीचे को हम फेंसिंग नहीं ना कर सकते, हाँ हाँ, तो उसीलिए इसको बंद कर दिया, कोई डॉग वगैरह उसको परेशान ना करे, और काविंग उसकी अच्छी रहेगी। दूसरी काऊ भी उसको डिस्टर्ब नहीं करेगी। काविंग देने के बाद जब आरओपी हो गया, उसका जेर वगैरह डल गया, उसके बाद इसको आप मिल्किंग पैन में चली जाएगी। मिल्किंग पैन में चली जाएगी। अच्छा, तो ये हो गया आपका जो प्रेग्नेंट एनिमल है, जो जल्दी ब्याने वाले, उनके आपने बना रखा है। हाँ, इधर सारी हीफर आ गई, इधर साइड हीफर आ गई। हाँ, तो कितने दिनों की हीफर है? एआई होगी सर लगभग सबकी। लगभग एआई आप कितने दिनों में कर देते हैं? एआई सर बेड से अभी 400 केजी से स्टार्ट करते हैं हम इनका एआई करना। 400 केजी जब वजन हो जाता है? 400 हो जाता है, इजीली हो जाता है। 10 महीने से लेके 12 महीने 13 महीने तक मंथ तक ना इसका 400 केजी चला जाता है। अच्छा, इस बारी 350 से लेके 450 तक वेट था। तो इतने में आप इनको क्रॉस कर देते हैं। हाँ जी। जैसे अगर मैं बात करूँ, आप एचएफ भी पाले हुए हैं, जैसे बहुत कम जर्सी दिख रही है, जैसे मैं एक जर्सी ये देख पा रहा हूँ और एक जर्सी इधर साइड देख पा रहा हूँ, तो अब सर जर्सी और एचएफ में आपको क्या अंतर लगा अभी तक के कार्यकाल में? जर्सी जैसे ये सर एम्ब्रू रखा था हमने, एम्ब्रू का बच्चा है ये। अच्छा, एम्ब्रू ट्रांसफर करवाया था? हाँ, HFC ये बच्चा लिया है जर्सी। अच्छा, जर्सी में चलो, जर्सी भी बढ़िया ब्रीड है सर, आने वाले टाइम में जर्सी भी आपको ज्यादा मिलेगी, क्योंकि जर्सी का 2-3 बेनिफिट है। तो मस्टाइटिस बहुत कम आती है, बीमार बहुत कम होती है, दूध कम देती है, लेकिन फैट ज्यादा रहती है। अच्छा, एवरेज लगा लो भी 30 लीटर वाली जर्सी और 40 लीटर वाली HF दोनों कंपेयर हो जाती है, बराबर ही रहता है। अच्छा, कहने का मतलब जर्सी ज्यादा बेस्ट लग रही है। तो एचएफ सर आपको सारी तो एचएफ ही भरी पड़ी है पूरे फार्म में? नहीं, पता क्या है, वो आपको जब ज्यादा होएगा ना, HF का दूध रहेगा साथ में जर्सी का दूध रहेगा, उसकी फैट की एवरेज बहुत बढ़िया बनेगी। ठीक है, क्योंकि जर्सी है ना, HF पहले पंजाब में आ गई, उस पर ब्रीडिंग ही करना था। जर्सी अभी है ही कम, मंडी में लोगे वो क्रॉस ब्रीड मिलती है। ठीक है, बाहर से हम अभी 5 सालों 6 सालों से परचेज नहीं कर रहे, क्योंकि सारा फार्म हमारा टेस्टेड है। ठीक है, बाहर से कोई गाय काऊ परचेज करेंगे, कोई ना कोई इन्फेक्शन या कोई बीमारी फार्म पे आएगी, वो फिर सारा फार्म का लॉस पड़ जाता है। हाँ, बिल्कुल। इसलिए खुद की जैसे एम्ब्रू करा लिया HF के, वहां से जर्सी ले ली, ऐसी धीरे धीरे 20 जर्सी रखने का प्लान है। एक पैन जर्सी का करेंगे। एम्ब्रू ट्रांसफर करवाया तो कैसा रिजल्ट रहा इसका? क्या मिल्क आया इसका? सर 30 लीटर आया फर्स्ट लैक्टेशन का। 30 किससे करवाया था आपने इसका? यूनिवर्सिटी से, लुधियाना यूनिवर्सिटी। लुधियाना यूनिवर्सिटी से करवाया था? हाँ। अच्छा, तो कितना खर्चा आया था एम्ब्रू ट्रांसफर करवाने का? वो 18,000 लेते हैं सर। 18,000? हाँ, बहुत कम लेते हैं वो तो, वैसे तो बड़ी बड़ी कंपनी ना 30-30 35-35 ले। अच्छा, 18,000 में रिजल्ट आपको फर्स्ट इलेक्ट्रेशन में 30 लीटर दूध मिला? हाँ जी, और काफी अच्छा रिजल्ट मिला, कहने का मतलब ये है। तो हाँ, एम्ब्रू ट्रांसफर कामयाब है? ये वाली अपनी इसकी मदर भी जर्सी है, ये PDFA की सीमन की है। अच्छा, हाँ, ओके। कई बहुत बढ़िया रिजल्ट रहेगा। ये भी प्रेग्नेंट है, सेक्सीमन। ये वाला बैच ना हमारा लगभग सारी सेक्सीमन से गबन रहता है। सारा सेक्सीमन से ही है? ज्यादा से ज्यादा इससे सीमन लाना पसंद करते हैं। अच्छा, लगाना पसंद करते हैं। ये जो है सारा, कहने का मतलब ये है, इसमें कितने एनिमल प्रेग्नेंट है? सारे एनिमल प्रेग्नेंट है? इसमें सर 30 हीफर है, लगभग 30 में से 15 हीफर कंफर्म होगी। अच्छा, तो दूसरी की अभी 30 दिन से कम हुए हैं, उनकी पीढ़ी रहती है। उनकी पीढ़ी चेक करानी है? हाँ। अच्छा, जो आपके पास जैसे आपने बताया कि ये हीफर हो गए, ये आपने कौन सा सेगमेंट बना रखा है? इसमें मात्र 2-3 ही ये animal दिख रहे हैं। सर जिसमें काऊ की डिलीवरी, जैसे वो वाली काऊ मेरी लेट चल रही है, हाँ हाँ, वैसे जो लेट काऊ डिलीवरी वाली काऊ, उनके बच्चे हैं जो अपने मार्च अप्रैल में इनका बर्थ हुआ है। तो वो बच्चे, इनका वेट कम है, जहाँ पे इसको फीड ज़्यादा डाल रहे हैं, उनको 2 kg 2.5 kg चल रहे हैं, 3-3.5 kg चल रहे हैं। ये वेट कंप्लीट कर दें उनके साथ ही यही हो जाएगी इसकी। अच्छा, मतलब वेट इनका थोड़ा सा ज्यादा ग्रो हो जाए। ये फरवरी का बर्थ है इसका। अच्छा, फरवरी का बर्थ है। हमारे ना आपको टैग भी मिलेगा, डेट ऑफ बर्थ और बुल का नेम। बिल्कुल। और इस साइड हम देख पा रहे हैं छोटे छोटे बच्चे हैं। जो काफ देख रही है इस बार, वो PDFA में, इस बार PDFA में 9th नंबर पर आई है वो जो खड़ा है। हाँ, वो व्हाइट वाली खड़ी है। हाँ हाँ। अच्छा, वो 9th नंबर पे चैंपियन बनी है। हाँ, इस बार 9th पर आई है वो। अच्छा, 9th में आई है। और इस बार जो है सर, ये कैसे हैं? हाँ जी,
ये कितने दिन हो गए? ये तो इस बारी क्या है कि इसकी 2 महीने से ऊपर है इसकी एज। अच्छा, 2 महीने से लेके 4 महीने वाले बच्चे हैं जी। 2 महीने से लेकर के 4 महीने वाले बच्चे इधर साइड है। और उस साइड जैसे हम देख पा रहे हैं, वो साइड सर जो आप काफ रियरिंग करते हैं केज में, वो कितने दिन तक केज में रखते हैं? उसमें सर डिलीवरी पे डिपेंड है, जो जल्दी जल्दी डिलीवरी हो सकता है हम 1.5 महीने के बाद निकाल लें, 45 दिन नहीं लगभग 60 दिन रख लेते हैं। अच्छा, कहने का मतलब एचएफ और जर्सी गाय में एक ऐसा सिस्टम रहता है कि इनको जब दूध निकालना होता है तो बच्चे की कोई रिक्वायरमेंट नहीं होती। नहीं, इनकी कोई रिक्वायरमेंट नहीं रहती। जैसे ही काबिंग हो जाती है वैसे ही बच्चे को मतलब केज के अंदर ट्रांसफर कर देते हैं। हाँ, इसको हम 2 दिन रखेंगे, जहाँ पर 2 दिन बच्चे को मदर मिल्क पिलाएंगे, ठीक है, बौला बोलता है जिसको। उसके बाद मिल्क रिप्लेसर और काफ स्टार्टर फीड चलेगी। मिल्क रिप्लेसर यूज करते हैं आप? हाँ। अच्छा जी। तो जैसे अगर देख पा रहे ये वाला सेगमेंट, इधर कौन सी गाय है? जैसे मैं देख पा रहा हूँ सारी गाय रेस्ट कर रही है और बड़ा अच्छा नजारा लग रहा है, और मतलब कहने का मतलब सारी गाय खुश है, ऐसा देखने ये को सर हमारा वो लेट वाला पैन है, मतलब जिसको हम तोकड़ बोलते हैं। ये सारा कम दूध वाला पैन है। उसके बाद इससे ज्यादा वाला है। अच्छा, जो 30 प्लस का वो लास्ट वाला पैन है। तुक्कड़ इन द सेंस की जो ड्राई मतलब जो कम दूध देती है और प्रेग्नेंट है। प्रेग्नेंट हो गए या दूध कम हो गया? हाँ जी, जिसकी मतलब काबिंग हुई है ना 9th मंथ 10th मंथ की काबिंग। अच्छा, ये साइड 20 से 30 तक है। 30 से प्लस वाली आगे 30 से 40 वाली बार है। ऐसे सारा ये पार्टीशन हुआ है। अच्छा, पार्टीशन बना रखा है कि साइड 20 लीटर वाला, इधर 30 लीटर वाला, ये उससे ज्यादा वाला है, और उसके बाद एक सेक्शन और लास्ट बना रखा है। वो कैसा सेक्शन है? बस वो जैसे सर पहला है 20, फिर 20 से 30, फिर 30 से 40, फिर 40 से ऊपर वाली। 40 से अपर। हाँ जी सर, जैसे फार्म तो आपका बहुत ही खूबसूरत फार्म बनाया है आपने, और एनिमल भी बहुत अच्छे अच्छे हैं। और जैसे कि आपने बताया कि 2015 में शुरू किया था, ये आपकी 10-11 साल की मेहनत है। तो जो आपका 150 एनिमल है, इसमें से मिल्किंग एनिमल कितने हैं और काफ कितने हैं और हीफर कितने हैं? इस बार सर 30 ही हीफर है ते 31 काफ है अभी तक ते, और जो मिल्किंग एनिमल है हमारे पास वो है 70। हाँ जी। कितने मिल्क का प्रोडक्शन होता है? सर अभी 2000 लीटर के आसपास, 2000 लीटर के बस आसपास चलता है। कभी कम हो गया थोड़ा मोटा, कभी ज़्यादा हो गया। अच्छा, तो कहाँ सेल कर रहे हैं आप? नेस्ले। नेस्ले क्या रेट लग जाता है? नेस्ले सर 42-43 के आसपास जाता है। 42? हाँ जी 43। हाँ जी। अच्छा जी। तो जो आपका लगभग रहता है, जो गर्मियों में फैट परसेंटेज अच्छा रहता है, ये ठंडियों में रहता है, क्या कुछ परसेंटेज रहता है? फैट तो अच्छी रही, फैट तो हमारी 4.1 4.2 के आसपास रही है। गर्मी में थोड़ी सी फैट कम हो जाएगी इस बार। अच्छा, लेकिन कोई ज़्यादा कम नहीं होती है, एवरेज रहती है। एवरेज क्योंकि रहती है। जो फीड फार्मूलेशन हमारी खुद की पीडीएस की रहती है, तो थोड़ी मोटी ना, हमने ब्रांडेड फीड यूज करी थी उस टाइम, हमारी फैट 2 साल पहले 3-5 यहाँ पर ही रहती। अच्छा, खुद की फीड और बढ़िया फीड, और जैसे मेन तो है उसका आप TMR खिला क्या रहे हो, जैसे साइलेज, तूड़ी, ग्रीन पाउडर फीड जो बढ़िया रहेगी, फैट आपकी बढ़ गई आएगी। अच्छा। आप यही गाय से 3-0 फैट भी ले सकते हो, 4.5 भी ले सकते हो, वो अपने आप पे डिपेंड है। तो आप साइलेज खुद बनाते हैं या परचेज करते हैं? नहीं, परचेज सर, परचेज तो कॉस्टली बहुत है। साइलेज परचेज करने लगे फिर तो प्रॉफिट खत्म हो जाएगा, प्रॉफिट खत्म हो जाएगा। तो साइलेज कितना डालते हैं आप, कितना बनाते हैं? साइलेज सर एक काऊ जो बछड़ी और गाय को मिला के आधे एकड़ की हम एवरेज रखते हैं। जैसे 150 काऊ है, 75 किलो का अपनू साइलेज चाहिए। 75 एकड़ का? 75 किले का? हाँ जी, किले। 150 नहीं मिला तो 75 किले का? हाँ, मतलब कि 100 क्विंटल एक काऊ एक साल में। एडल्ट काऊ? हाँ, अडल्ट एवरेज। बच्चे भी साथ में आएंगे इसके। हीपर को कम डालेंगे, इनको 2 महीने डालना नहीं, जब ड्राई करना है। वो सारे सीजन की एवरेज निकाल के 100 क्विंटल एक काऊ की एवरेज पड़ती है साइलेज की। अच्छा, हाँ। कहने का मतलब ये है कि लगभग 150 एनिमल है तो 75 किले का आप साइलेज पाते हैं, डालते हैं? हाँ जी। अच्छा जी। और इसका ड्राई मैटर कितना लग जाता है? ड्राई मैटर सर रहता है 27 से लेके 32 से 30 तक। 32 इतना ही अपना ड्राई मैटर रहेगा, इतना ही स्टार्च रहेगा। अच्छा, दोनों कंपेयर रहता है। 30 ड्राई मैटर ला लो, 30 स्टार्च ला लो, 7 से लेके 9 तक प्रोटीन लगा लो, तो इतना ही रहता है। अब फीडिंग में कैसे क्या करते हैं? फीडिंग में सर फीड रहेगी, तूड़ी रहेगी, साइले रहेगा, ग्रीन पाउडर रहेगी, सारा का TMR रहेगा। जैसे ये जो अपना आप देख सकते हो भी ज़्यादा दूध वाला पैन है, इनको हम ग्रीन पाउडर कम डालते हैं। ग्रीन पाउडर ज़्यादा डालेंगे इनका BCS लेवल लो हो जाएगा। अच्छा, ठीक है। वहाँ पे आप देख रहे हो आगे उनको ग्रीन पाउडर ज़्यादा डाला, क्योंकि जितना दूध दे रहे हैं थोड़ी मोटी फीड डाल के, ग्रीन पाउडर साइलेज डाल के, उतने से हम उतना दूध ग्रीन पाउडर और साइलेज से ले सकते हैं। तो TMR फिर आपको अलग अलग पशुओं का अलग अलग तैयार करना पड़ता होगा? हाँ, TMR सर हमारे पास है। TMR तो अलग अलग है। मेन तो पार्टीशन का सर फिर ही फायदा है ना। हाँ, फिर ही पार्टीशन का पार्टीशन का मतलब ही ये रहता है भी
एक एक पार्टी जो भी गाय है उनको अलग अलग खाने वाला सिस्टम अलग अलग ही रहेगा। इनको 10 किलो से प्लस फीड डालती है, उनको 7 किलो डालती है, उनको 5 किलो डालती है, इनको अलग डालेगी, है ना। तो ऐसे ऐसे अलग अलग, जैसे हम जो काफ रखते हैं हम उनको 5 महीने हम साइलेज नहीं डालेंगे, तूड़ी थोड़ा मोटा ग्रीन पाउडर, ते मतलब ज्यादा नहीं, थोड़ी कम डालेंगे ग्रीन पाउडर, तूड़ी और काफ स्टार्टर फीड। काफ स्टार्टर फीड कितनी मर्जी खा ले। अच्छा, वो तो पड़ा रहता है सामने, जितना मर्जी उतना खा। हाँ, तो जितना मर्जी खा ले। तो सर आपका जब जैसे जो मिल्क प्रोडक्शन हो रहा है लगभग 2000 आता है औसत पूरे साल का, तो क्या रेट से सेल कर रहे हैं? नहीं, मिल्क तो आपको बताया 42 तो पर लीटर, 42 पर लीटर। हाँ लगभग पर डे की सेल कितने रुपए की है? पर डे की ला लो सर 84,000 हो गया। 84,000 तो अच्छा खासा मतलब पहुंच जाता होगा। साल का कितना टर्नओवर पहुंचा देते हैं? टर्नओवर तो सर ऐसे अभी इतना चल रहा है, आगे जाके अब जैसे डाउन जाना स्टार्ट हो गया। अभी तो गर्मी शुरू हो गई। हाँ, अभी गर्मी स्टार्ट हो गई, अभी डाउन जाने लग गया। उसके बाद ये सर्दी में जैसे जनवरी लगभग पीक रहती है, जनवरी फरवरी, ठीक है, जनवरी फरवरी पूरा पीक रहता है। इसके बाद लेट लैक्टेशन हो जाएगी। उसके बाद हम जैसे 5 मंथ आ गया, उसको ड्राई वाला स्टार्टिंग 5th 6th मंथ में ड्राई वाला स्टार्टिंग चल पड़ता है, ठीक है। जैसे आज के समय में अगर देखा जाए, जैसे आपने बताया कि लगभग 80,000 रुपए का पर डे का मिल्क है आपका, तो महीने का ये होगा लगभग 24-25 लाख रुपए का। इसमें कितने % खर्चा हो जाता है अगर अभी की अगर मौके की इसमें बात सर करो ऐसे लगा लो, जैसे आपने 2 CR का कराया है ना, उसने आपको कम से कम इसका 25% के आसपास आपको भी प्रॉफिट रहेगा, बाकी सारा खर्चा ही होगा 75%। ब्रीडिंग कर रहे हैं क्या इसके साथ में? ब्रीडिंग के ज्यादा खर्चा आता है, सीमन का खर्चा आपका, ठीक है। और जो आपका 30 हीफर लगा लो, 30 आगे एक काफ है, उन 60 का जो इन्वेस्टमेंट है उसका खर्चा है, वो ये वाली दूध वाली काऊ निकाल के, उसी लिए ये आप काफ और हीफर नहीं रखोगे तो 50% तक जा सकते हो। काफ और हीफर रखोगे तो आप 25% से ज्यादा नहीं जाओगे। 25, क्योंकि वो भी आपकी बड़ी पूंजी है। अगर हम अगर काफ की बात करें तो लगभग कितने रुपए का आप सेल करते हैं या हाँ, काफ नहीं सेल करते हम आगे, या अगर हीफर प्रेग्नेंट वगैरह 3 लाख से लेके 5 लाख तक ही हमारी हीफर सेल होती है। समझिए 3 लाख रुपए का एक हीफर, क्योंकि ब्रीडिंग वाला फार्म है तो इससे कम क्या ही कोई बेचेगा। 1.5 से 2 लाख तो उसको इन्वेस्टमेंट आ जाती है। तो कहने का मतलब वो बड़ी पूंजी है जो आप तैयार करते हैं। हाँ, वही प्रॉफिट है हमारा। हम उसको दूध में से हम प्रॉफिट मान के नहीं चलते। ये दूध में तो जो प्रॉफिट है, जैसे ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये नया लगने लग गया, कोई फार्म की रिपेयर चल, फिर इसी चीज पर इन्वेस्टमेंट रहती है। कहने का मतलब 2 से 2.5 करोड़ का टर्नओवर होता है तो 40-50 लाख रुपए तो बच ही जाता होगा। हाँ, इतना तो बचना चाहिए, फिर इतनी मेहनत करते हैं और ये भी नहीं बचेगा तो मतलब क्या है। और जो बच्चे लगा लोगे तो अच्छा खासा 50% का बिजनेस होगा इन फ्यूचर चलने के बाद। मेन सर आपकी एवरेज पे डिपेंड करता भी, आपके फार्म की एवरेज कितनी चल रही है। कम से कम जो बढ़िया ब्रीडिंग फार्म है 27 से ऊपर आपको एवरेज चाहिए। 27 गायों में अगर हाई मिल्किंग है 27 का चाहिए एवरेज, कम से कम 27 की एवरेज रहेगी आपको, फिर कहाँ जाके प्रॉफिट होगा। गर्मियों में, ठंडियों में, सारे मौसम में रहता है? ठंडियों में नहीं, सर्दी की एवरेज लगा लो 27, गर्मी में तो इतनी एवरेज नहीं जाएगी। गर्मी तो चलो 24-25 चल गई, फिर भी ठीक रहेगा। अच्छा, तो अगर सीजन में अपनी कम से कम 27-30 की एवरेज चाहिए। तो अगर कोई नया किसान शुरू करता है HF गायों का फार्म, जैसे आपका फार्म बहुत अच्छा है, वेल मेंटेन है, तो अगर वही वेल मेंटेन फार्म शुरू करता है, तो वेल मेंटेन तो नहीं बोल सकते, अगर कोई नया किसान शुरू करता है तो कैसे शुरुआत करे ये बताइए। कम से कम सर 5 काऊ से स्टार्ट करे, कम से कम 5। पहले साल वो 5 ले ले, ठीक है, ते 5 लेके उस पर प्रैक्टिकल करे, अपनी नॉलेज गेन करे, पर भी उसको सीख ले भी डेयरी फार्म करना कैसे है। अच्छा, ठीक है, कोई भी आपको कितना मर्जी पढ़वा दोगे, जब आप उसको प्रैक्टिकल जाओगे ना, फिर आपको नॉलेज आएगी। उसके बाद आप अगले साल 5 और ले लो। डायरेक्ट 20-50 गाय काऊ परचेज करने के बजाय आप 5-10 गाँव ले, उससे अपना प्रैक्टिकल करो, काम सीखो, उसके बाद आप धीरे धीरे अपना काम बढ़ाओ। बिल्कुल। तो किसान साथियों, आशा करते हैं HF गायों का फार्म का जो वीडियो आपने देखा हो, जो सर से हमने बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें की हैं जो आपके मन में चल रहे होंगे, सवाल उनका आंसर मिला होगा। किसान साथियों, वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।